Coming back to the topic Shah Waliullah, in our last class, we successfully did introduction and beliefs, and we have done the revision as well. Now we are moving towards the works of Shah Waliullah. शाह वलीउल्लाह के वर्क्स के ऊपर 7 मार्क का सवाल आता है कि व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस और व्हाट वर द वर्क्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह ने 3 सर्विस दी थी, इकोनॉमिक सर्विस दी थी, पॉलिटिकल दी थी एंड रिलीजियस दी थी। तो आए जरा लेट्स स्टार्ट। शाह वलीउल्लाह शाह वलीउल्लाह। आई एम यूजिंग शॉर्टकट्स लेक्चर की हद तक यूज कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा एग्जाम में ना यूज करें। शाह वलीउल्लाह गेव मैनी services. Shah Waliullah gave many services such as economic, comma, political and religious. Economic, कॉमा पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो शाह वलीउल्लाह ने बहुत सारी सर्विस दी थी, इकोनॉमिक सर्विस दी थी, पॉलिटिकल दी थी और क्या दी थी इन्होंने, रिलीजियस सर्विस दी थी। इनके ऊपर हमने डिसाइड किया था कितने मार्क का सवाल आता है, 7 मार्क का सवाल आता है। तो 7 मार्क के सवाल में यू हैव टू राइट 3 रीजंस। तो हमारे पास भी लकीली वी हैव 3 रीजंस। द वेरी फर्स्ट रीजन वी हैव इज इकोनॉमिक सर्विसेज। आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर शाह वलीउल्लाह ने मुगल एम्पायर की कंडीशन बताई थी। किसकी कंडीशन बताई थी? मुगल एम्पायर की कंडीशन बताई थी कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। मुगल्स की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तिजोरी खाली हो चुकी है। और तिजोरी क्यों खाली हो चुकी है? क्योंकि मुगल रूलर्स जो थे वो बिजी थे। कौन सी लाइफ में? लैविश लाइफ में बिजी थे। तो आ जाए द इकोनॉमिक कंडीशन। The economic condition was worst. The economic condition was worse. Full stop. क्योंकि तिजोरी खाली हो रही थी। शाह वलीउल्लाह ने सुन्नत रसूल को फॉलो करने का फैसला किया। शाह वलीउल्लाह ने लोगों को बोला काम ज्यादा करो और खर्चा कम करो, ताकि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। He requested workers. He requested workers to work more and spend less. He requested workers to work more and spend less. काम ज्यादा करें और खर्चा कम करें। He requested workers to work more and spend less. इन्होंने वर्कर्स को बोला क्या? काम ज्यादा करें और खर्चा क्या करें? कम करें। He requested workers to work more and spend less. Full stop. इन्होंने एक और काम कहा। इन्होंने कहा लेबर को, फार्मर को प्रॉपरली रिवॉर्ड करो। बोला ये गरीब लोग हैं। बोला हमारे प्यारे नबी जो है ना, लेबर और फार्मर जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। तो लिखिए अपने पास, he said he said that laborers and farmers should be properly rewarded. He said that laborers and farmers should be properly rewarded. टेक्निकली स्पीकिंग वो जस्टिस को प्रमोट कर रहे थे कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। लेबर को सही से रिवॉर्ड करो, फार्मर को सही से रिवॉर्ड करो, ये इनका हक है, ये इनका राइट है। किसी के साथ अनजस्टिस ना करो, क्योंकि आप अनजस्टिस करते हो तो अल्लाह का अजाब आता है। दिस वॉज द इकोनॉमिक सर्विस, अ वेरी स्मॉल इकोनॉमिक सर्विस ऑफ शाह वलीउल्लाह। मूविंग फॉरवर्ड फॉर हिज पॉलिटिकल सर्विस। आए नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए, इनकी पॉलिटिकल सर्विस पे आ जाए। पॉलिटिकल सर्विस में आधी से ज्यादा चीजें आपको पता होंगी। सिर्फ आप क्या करेंगे, आप थोड़ा बहुत इसको मैं पॉलिश करूंगा। पॉलिटिकल सर्विस पे आ जाए। शाह वलीउल्लाह कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। शाह वलीउल्लाह जो थे वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा ब्लेस किया था। अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा क्या करा था? ब्लेस करा हुआ था। तो शाह वलीउल्लाह के पास जो थी वो पॉलिटिकल नॉलेज भी थी। शाह वलीउल्लाह के पास किसकी नॉलेज थी? पॉलिटिकल नॉलेज भी थी। तो आए जरा लिखे अपने पास, he had he had deep political
insight. He had deep political insight. He had deep political insight. नेक्स्ट आ जाते हैं, मुगल्स के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? मुगल्स के सबसे बड़े दुश्मन थे मराठास. मराठास were the biggest enemy of Mughals. मराठास वर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द मुगल्स. मराठास जो थे वो कैप्चर करना चाह रहे थे दिल्ली को. दे वांटेड टू कैप्चर दिल्ली जो कि कैपिटल था. दे वांटेड टू कैप्चर दिल्ली. वो कैप्चर करना चाह रहे थे, किसको कैप्चर करना चाह रहे थे? दिल्ली को. दिल्ली वाज द हब, मुगल की तिजोरी वहां थी. जो हमारे बादशाह सलामत हैं वो भी दिल्ली में हुआ करते थे. तो शाह वलीउल्लाह ना एडवांस में तैयारी करना चाह रहे थे. शाह वलीउल्लाह बोले अटैक होगा, मैं एडवांस में तैयारी कर लूं. शाह वलीउल्लाह wanted to prepare in advance. शाह वलीउल्लाह wanted to prepare in advance. इन्होंने तीन लोगों को बुलाया. इन्होंने नजीबुल्लाह को बुलाया, इन्होंने शुजाउद्दौला को बुलाया, और इन्होंने एक और बंदे को बुलाया, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली. हमने सिर्फ अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना था क्योंकि हम मुगल एम्पायर का डाउनफॉल पढ़ रहे थे. यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं. तो शाह वलीउल्लाह ने तीन लोगों को बुलाया था. देखिए अपने पास, he invited Najibullah, comma, Shuja'ud-Dawla, and Ahmad Shah Abdali. तो इन्होंने नजीबुल्लाह को बुलाया, शुजाउद्दौला को बुलाया और अहमद शाह अब्दाली को बुलाया. और अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट कर दिया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो आगे लिखते हैं अपने पास, अहमद शाह defeated Marathas in the third battle of Panipat. अहमद शाह ने मराठास को डिफीट किया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. फाइनली मराठास डिफीट हो गए थे. मुगल्स को मराठास से थोड़ी सी एक सिक्योरिटी मिल चुकी थी, इनकी जान छूट गई थी मराठास से. तो ये पॉलिटिकल सर्विस थे. शाह वलीउल्लाह की सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन थी ना, वो उनकी रिलीजियस सर्विसेज थी. तो हेडिंग लिखे अपने पास, रिलीजियस सर्विसेज. रिलीजियस सर्विसेज की वजह से ही शाह वलीउल्लाह बहुत फेमस है. रिलीजियस सर्विसेज की वजह से इनको शाह वली का टाइटल मिला था. शाह वलीउल्लाह के पास ना रिलीजन की भी बहुत ज्यादा इंसाइट थी, नॉलेज थी. शाह वलीउल्लाह के पास रिलीजन की भी बहुत ज्यादा क्या थी, नॉलेज थी. इन्होंने नोटिस किया कि मुस्लिम्स प्रॉब्लम फेस करें या मुगल का डाउनफॉल हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कुरान और सुन्ना को नहीं फॉलो कर रहे. तो लिखिए अपने पास, शाह वलीउल्लाह नोटिस दैट many problems that many problems Muslim faced was due to ignorance of Quran and Sunnah. Was due to the ignorance of what? Was due to the ignorance of Quran and Sunnah. तो मुस्लिम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं. किसको इग्नोर कर रहे हैं? वो कुरान और सुन्ना को इग्नोर कर रहे हैं. वॉज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना. ये रिमूव करना चाहते थे सेक्टेरियन डिफरेंसेस को, सुन्नी और शिया को. ही वांटेड टू रिमूव he wanted to remove sectarian differences. ये रिमूव करना चाहते थे. किसको रिमूव करना चाहते थे? ये रिमूव करना चाहते थे सेक्टेरियन डिफरेंसेस को. किसको डिफरेंसेस को रिमूव करना चाहते थे? सेक्टेरियन डिफरेंसेस को, सुन्नी एंड शिया के लिए. आगे चले. he wanted to reduce sectarian differences
फुल स्टॉप। सबसे पहले इनके बेटों ने होली कुरान को, सॉरी, सबसे पहले इन्होंने होली कुरान को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ही ट्रांसलेटेड he translated Holy Quran into Persian। पर्शियन में इसलिए ट्रांसलेट किया था क्योंकि पर्शियन उस जमाने की कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन उस जमाने की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ही ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन बिकॉज पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। नाइजल कैली में लिखा हुआ है लेटर हिज टू सन्स ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू उर्दू, शाह रफी एंड शाह अब्दुल कादिर। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है इनके सिर्फ दो ही बेटे थे। ये नहीं लिखा हुआ लेटर इज ओनली टू सन्स, ये नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ टू सन्स। इंग्लिश का गेम है। शाह वलीउल्लाह के चार बेटे थे। शाह रफी थे, शाह कादिर थे, शाह अजीज थे, शाह अब्दुल गनी थे। इन चार में से दो ने होली कुरान को ट्रांसलेट किया था उर्दू में। तो आए जरा लिखे अपने पास, लेटर हिज टू सन्स आउट ऑफ फोर translated Holy Quran into उर्दू। सन्स के नाम क्या थे? शाह रफी एंड शाह अब्दुल कादिर। शाह रफी एंड शाह अब्दुल कादिर। तो इनके दो बेटे थे, एक का नाम था शाह रफी और दूसरे का नाम था शाह अब्दुल कादिर। तो इनके बेटों ने होली कुरान को ट्रांसलेट कर दिया था उर्दू में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान को समझ सके। जितने ही कुरान को लोग समझेंगे उतना मुस्लिम्स को बचाना आसान होगा। आगे चलते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हम चार इमाम को फॉलो करते हैं। टॉकिंग अबाउट सुन्नी कम्युनिटी, शिया की नॉलेज नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ सुन्नी कम्युनिटी, हम चार इमाम्स को फॉलो करते हैं। अगर इन चार इमाम में से किसी की भी टीचिंग को फॉलो कर ले तो हम अपने आप को मुस्लिम कह सकते हैं। इमाम हनाफी, शाफी, मलाकी और हम्बली, इन चारों इमाम के ऊपर शाह वलीउल्लाह ने किताब लिखी। उस किताब का नाम था अल इंसाफ। कि भाई आप इनमें से किसी की भी टीचिंग को फॉलो कर लें, यू कैन कॉल योर सेल्फ एज मुस्लिम। तो आए लिखे अपने पास, शाह वलीउल्लाह wrote a book on four imams which was known as al insaf, which was known as al insaf, bracket open, imam hanafi comma shafi comma malaki and hambali। इमाम हनाफी कॉमा शाफी कॉमा मलाकी एंड हम्बली। शाह वलीउल्लाह ने ऑल टुगेदर 51 बुक्स लिखी। सम वर इन पर्शियन, सम वर इन अरबिक। और इन बुक्स पे इन्होंने कुरान को, हदीस को, फिका को, सुन्ना को, सबको समझाया। ही ऑल टुगेदर he altogether wrote 51 books, full stop। Among them, the famous were, among them, the famous were Hujjatul Baliga and Izalatul Akfar। Among them, the famous were Hujjatul Baliga, Hujjatul Baliga and Izalatul Akfar। Among them, the famous were Hujjatul Baliga and Izalatul Akfar। Full stop। Among them, the famous were Hujjatul Baliga and Izalatul Akfar। सुन्नी और शिया आपस में लड़ते हैं एक कैलिफ को लेके। उस कैलिफ का नाम है हजरत अली। हजरत अली को शिया कम्युनिटी ज्यादा जो है मानती है या फॉलो करती है, वेर सुन्नी कम्युनिटी कहते हैं कि हम चारों को इक्वली ट्रीट करते हैं।
तो सुन्नी और शिया की राइवलरी को एंड करने के लिए उन्होंने अकाउंट लिखा था ऑन फर्स्ट फोर कैलिफ्स। और फर्स्ट फोर कैलिफ्स का नाम क्या था? उस फर्स्ट फोर कैलिफ्स के लिए किताब का नाम था खिलाफत उल खुलफा। देखिए अपने पास, ही ऑल्सो एंडेड सुन्नी शिया rivalry by writing an account on first four caliphs. Full stop. By writing an account on first four caliphs. Full stop. The name of the book was Khilafat ul Khulafa. The name of the book was Khilafat ul Khulafa. That's the end of Shah Waliullah.